2-3 दिन कबल एक शोको चंचल और फिक्र अंगेज खबर पर निगाह पड़ी। लाहौर हाई कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए 13 मई तक हुकूमत पंजाब को तलबा तालिबात में मोटरसाइकिल तकसीम करने से रोक दिया। इज्जत माब जज साहब के सामने कोई शहरी इस तरह की दरख्वास्त लेकर नहीं गया था, लेकिन किसी और मुकदमे की समाअत करते हुए अचानक उनका ध्यान इस बड़े कौमी मसले की तरफ चला गया। हुक्म इम्तनाई का जवाब बयान करते हुए उन्होंने फरमाया कि मोटरसाइकिल मिलने पर शहरी लड़के वन व्हीलिंग भी कर सकते हैं और इस बात का भी खतरा है कि वो मोटरसाइकिल लिए तालिबात के तालीमी इदारों के गिर्द चक्कर काटने और उन्हें हरासा करने लगेंगे। ये खबर पढ़ते हुए जस्टिस शाहिद करीम ही की तरह मेरा ध्यान भी बिला वजह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज साहिबान के शोहरा आफाक खत की तरफ चला गया, जिसने एक तलातुम सा बर्पा कर रखा है। इस खत का नफ्से मजमून ये है कि इंतजामिया और एजेंसियों के एहलकार हमें तंग करते और छेड़ते हैं। अगर जिससे शाहिद करीम के दानिशमंदाना फैसले और 6 जज साहिबान के मजलूमाना खत में बज़ाहिर कोई कदर मुश्तरक नहीं, लेकिन मेरी सोच की शाख पे एक अजीब सा ख्याल तो शगुफा फूटा। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं वाज़ेह कर दूं कि अदलिया की आज़ादी हम सबको बेहद अजीज है। इसके बगैर मुआशरे जंगल बन जाते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि इस कारेगा शीशा गरी में सांस भी आहिस्ता लेनी चाहिए कि कहीं आप गीने को ठेस न लग जाए, लेकिन नौ के कलम पे बात आई रोकना भी मुश्किल हो रहा है। सुनते चले आ रहे हैं रियासत 3 सतूनों पे खड़ी है। इंतजामिया, मुकर्रना और अदलिया। आइन बड़ी वजाहत के साथ तीनों के किरदार और दायराकार का तयन करता है, लेकिन हकीकत ये है हमारी अदलिया ने रियासत के दीगर 2 सतूनों को तख्ता मश्क बनाने का नाम अदलिया की आज़ादी रखा है। अगर एक मुंतखब हुकूमत बच्चों को मोटरसाइकिल देने का इख्तियार भी नहीं रखती तो क्या ये उसी तरह की बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा नाजेबा मुदाखलत और छेड़खानी नहीं जिसका गिला 6 जज साहिबान कर रहे हैं। अगर इंतजामिया की एक हद मुकर्रर है और उससे बाल बराकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, अगर फौज के लिए एक रेड लाइन मौजूद है, अगर अवामुन नास के लिए एक बर की खारदार तार लगा दी गई है और अगर पार्लियामेंट के कवानीन को चश्मे ज़दन में कूड़ेदान में फेंका जा सकता है, तो क्या अदलिया की भी कुछ हुदूद हुक्यूद है या नहीं? या उसे रोजमर्रा के इंतजामी हुकूमती मामलात में इस तरह की मुदाखलत करनी चाहिए जिसका मुजाहरा लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म इम्तनाई से हुआ? हमारी तारीख इंतजामिया और मुकर्रना के मामलात में अदलिया की मुदाखलत बेजा के वाकयात से भरी पड़ी है। उसने भी सोचे समझे बैनुल-अक़वामी मुआहदों तक को उधेड़ फेंका, पाकिस्तान को मुजरिम बनाकर आलमी इदारों के कटहरे में खड़ा कर दिया। मेरे पास कुछ इदाद शुमार नहीं कि अदलिया को तजावुज़ पसंदी से पाकिस्तान को कितने अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इस मुहिम जोई से खारजी और दाखिली सरमायाकारी पे कितने कारी जब लगी। बिलाशुबा कौमी अहमियत के हामिल दर्जनों दाखिली मंसूबों पर हुक्म इम्तनाई की तलवार चलाकर मुल्की खजाने को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। 18 बरस पहले 2006 में इज्जत माब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने स्टील मिल्स की फरोख्त ममनू करार दे डाली। आज उसके वाजिबुल अदा कर्जे का हुजूम उसके मजमूई असासों से बढ़ चुका है। 2015 में लाहौर ऑरेंज ट्रेन मंसूबे का आगाज हुआ। चंद माह बाद लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 1.25 साल बाद 10 अप्रैल 2017 में समाअत मुकम्मल हुई, लेकिन फैसला महफूज कर लिया गया। ये फैसले अगले 8 माह तक महफूज ही रहे और काम रुका रहा। वजह सिर्फ ये थी कि वर्ष 2018 में इंतखाबात हो रहे थे और अदलिया नहीं चाहती थी कि ऑरेंज लाइन इंतखाबात से पहले मुकम्मल हो जाए, शहबाज शरीफ की टोपी में सुर्खाब एक और पर लग जाए। 8 दिसंबर 2017 को इंसाफ परवरी की दरख्शां तारीख रखने वाले जस्टिस एजाजुल अहसन ने महफूज फैसला सुनाते हुए काम जारी रखने की इजाज़त मरहमत फरमाई। 25 अक्टूबर 2020 को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया और अदल के तकाजे पूरे हो गए। किसी ने नहीं पूछा कि अदलिया की इस छेड़खानी से मंसूबे की लागत में कितने अरब रुपए का इजाफा हुआ। मुद्दतों सुप्रीम कोर्ट के 100 मोटो इख्तियार ने क़यामत बर्पा किए रखी। पार्लियामेंट ने उसे ज़ाब्ते में डालना चाहा तो आली मर्तबत अता बंदयाल और उनके हम नवाब भड़क उठे। शुक्र है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट को तौकीर बख्शे और आर्टिकल 184/3 पर फर्दे वाहिद की उजारादारी खत्म कर दी, लेकिन हुक्म इम्तनाई स्टे ऑर्डर की तलवार छोटी या बड़ी हर अदालत के हर जज ने थाम रखी है। इस वक्त ज़ेर-इल्तवा मुकदमात की तादाद 23 लाख को छू रही है। मुझे यकीन है इनमें से कमोबेश 60% मुकदमात किसी न किसी हुक्म इम्तनाई की स्लेब पर लटके हुए हैं। टैक्सों से मुतालिक 1.5 लाख के लगभग मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में अटके हैं और हुकूमत को वाजिबुल अदा खरबों रुपए फंसे हुए हैं। इंतजामिया और एजेंसियों की छेड़खानी के बारे में 6 जज साहिबान का शिकवा बजाव वसीतर कौमी मुफाद के पेश नजर बच्चों को मोटरसाइकिल न देने बारे जस्टिस शाहिद करीम का तारीख साज हुक्म इम्तनाई बरहक। लेकिन क्या बात बात पर इंतजामिया और मुकर्रना के कान खींचने वाली अदलिया कभी अपनी आईनी हुदूद का तयन भी करेगी?
आप लाखों मुकदमात जेर इल्तवा छोड़कर डैम बनाने निकल खड़े हों तो ठीक, आप अरबों रुपए के फलक बोस टावर गिरा दें तो ठीक, आप अरबों रुपए की लागत से बनाए गए अस्पताल को मफलूज कर दें तो ठीक, आप किसी सरकारी एहलकार की तरक्की न होने पर सरेआम वज़ीर-ए-आज़म को निशाना तज़यीक बनाएं और डयाला जेल भेजने की धमकी दें तो ठीक, आप अवाम के मुंतखब सरबराह हुकूमत को गॉडफादर और सिसिलियन माफिया की गाली दें तो ठीक, आप वज़ीर-ए-आज़म को सांस लेने के लिए भी काबीना का मोहताज कर दें तो ठीक, आप किसी पुलिस अफसर के तबादले की राह में खड़े हो जाएं तो ठीक, आप वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदलिया का मर्तकब करार देकर खड़े खड़े फारिग कर दें तो ठीक, आप सियासी मसलहत के पेश नजर मर्जी का आइन लिख लें तो ठीक, आप पार्लियामेंट के बतन में पड़े कानून का जबरी सख्त कर दें तो ठीक, और आप अपनी आज़ादी की तरंग में इंतजामिया और मुकन्ना को ऐवान अदल की कनीज़ें समझने लगे तो ठीक। इस सब कुछ के बावजूद आपको इस्तेहकाक हासिल है कि आप छेड़खानी करने वालों की शिकायत करें और सुप्रीम कोर्ट आपकी फरियाद सुने, लेकिन हम अपनी अर्जी किस बारगाहे अदल में गुजारें? तजावुजात के ताजियाने खाती इंतजामिया और मुकन्ना केस दीवार गिरिया से सर टेक कर अपनी बेचारगी का नोहा पड़े। निगाहें बार बार चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ उठती हैं, जो अदालती मामलात की इस्लाह अहवाल के लिए कोशां हैं और जिनसे कौम की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। क्या वो अपने सतून को समझा सकेंगे कि वो ख्वामखा दूसरे दो सतूनों को टकरे ना मारे और लाहौर हाई कोर्ट जैसे हुक्म इम्तनाई जारी करके खुद अदलिया की सुबकी का सामान न करे?